हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमिका एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी का। ये जो एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी है फ्रेंड्स, ये आप चाहे किसी भी स्टेट के आप टेट देते हैं या सीटेट देते हैं, सभी के लिए क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट रहेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे चाहे आपका जो है स्टेट का जो टेट फर्स्ट है या आपका कोई भी टेट सेकेंड है, तो सभी के लिए जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। इससे पहले मैंने जो है इसके 4 पार्ट्स अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। हर पार्ट में मैंने जो है 10 से 15 से और 21-20 तक के क्वेश्चन ही मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं, जितने यहाँ पे जो है प्रैक्टिस सेट में दिए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, सामाजिक व्यक्तित्व का विकास करने वाली प्रक्रिया कहलाती है। तो आप इसे अपना जो है टेस्ट के तौर पर ले लीजिएगा और कितने आपके राइट आंसर बनते हैं आप जो है कमेंट में बता सकते हैं। पहला ऑप्शन है समाजीकरण, फिर है व्यक्तिकरण, उदारीकरण और निजीकरण। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि सामाजिक व्यक्तित्व का विकास करने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? समाजीकरण कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी बालक के समाजीकरण में धर्म का महत्व है? आदर्शों में, संस्कार में, अनुकरण में या ये सभी? तो हमें ये देखना है कि किसी भी बालक के जो है समाजीकरण में धर्म का क्या महत्व है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि आदर्शों में, संस्कार में, अनुकरण में, ये सभी क्या हो जाएगा? बालक के समाजीकरण धर्म का महत्व है। किसी बच्चे में समाजीकरण होता है, किसी बच्चे में समाजीकरण होता है पूर्व बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में और बाल्यावस्था में। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये भी, कि किसी भी बच्चे में जो सामाजिकरण होता है वो पूर्व बाल्यावस्था में भी हो सकता है, किशोरावस्था में भी और बाल्यावस्था में भी होता है। किसी बालक में समाज द्वारा होने वाला सामाजिकरण है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी हो जाएगा धार्मिक कट्टरता, राजनीतिक विचारधाराएं और जातीय प्रथाएं। आप अपनी कक्षा के बालकों के समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं, तो आप निम्न में से क्या कदम उठाएंगे? सबसे पहले बालकों को जो है स्कूल की परंपराओं से परिचित कराएंगे, बालकों में सामाजिक आदर्श स्थापित कराएंगे, बालकों को समाज में प्रचलित मान्यताओं के विषय में जानकारी देंगे। यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर बनेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे भी राइट आंसर हो जाएगा कि आप अपनी कक्षा में बालकों में सामाजिकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं, तो आप क्या क्या कदम उठाएंगे? सबसे पहले बालकों को जो है स्कूल की परंपराओं से परिचित कराएंगे, बालकों में सामाजिक आदर्श स्थापित कराएंगे और बालक को जो है समाज में प्रचलित मान्यता के विषय में जानकारी देंगे। आपके कक्षा में बच्चों के समाजीकरण में आपकी भूमिका क्या रहेगी? क्वेश्चन नंबर 6, बच्चों का बौद्धिक विकास करने में, बच्चों का गृह कार्य करने में, बच्चों को दंड देने में, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बच्चों का गृह कार्य करने में, यानी आप स्कूल में आप अध्यापक हैं, आपने होमवर्क दे दिया, गृह कार्य दे दिया, तो उसको तो आप नहीं कर सकते। हाँ, नेक्स्ट डे को आप उसको सॉल्व करा सकते हैं। बच्चों को दंड देने में तो ये तो थोड़ा कुछ भी नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो हो नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों के सामाजिकरण का मुख्य साधन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, घर हो जाएगा, सड़क हो जाएगा, मंदिर हो जाएगा या तालाब हो जाएगा? तीन में से हमें बताना है कि बच्चों का जो सामाजिकरण का मुख्य साधन क्या हो सकता है। सुटेबल आंसर क्या हो जाएगा? घर हो जाएगा। सबसे निम्न में से क्या बच्चों के सामाजिकरण में सबसे प्रमुख स्थान रखता है? इनमें से हमें बताना है। खेल, अच्छे कपड़े, बच्चे की सुंदरता या बच्चे की अच्छी पाठ्य पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 8 का हम सुटेबल आंसर देखेंगे कि बच्चों के जो सामाजिकरण में प्रमुख स्थान रखता है वो रखता है ऑप्शन नंबर ए खेल। बच्चों में खेल सामाजिकरण के लिए क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है ये हमें बताना है। खेल से बच्चों में सुरक्षा की भावना आती है, खेल से बच्चों में हम की भावना आती है और खेल से बच्चों में नेतृत्व अनुसरण की भावना भी आती है। तो हमारा जो राइट आंसर बनता है फ्रेंड्स, डी हो जाएगा कि बच्चों में खेल सामाजिकरण के लिए आवश्यक इसलिए है। खेल में एक तो क्या होती है? सुरक्षा की भावना आएगी, खेल में बच्चे को अपनी अहम की भावना आएगी और खेल से बच्चों का नेतृत्व का अनुसरण की भावना आएगी। एक शिक्षक होने के नाते आप सामाजिक शिक्षण को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं? क्वेश्चन नंबर 10,
बच्चों के सामाजिकरण में सहायक हैं, बच्चों को अच्छे प्राप्तांक दिलाने में सहायक हैं। यह एक सबसे आसान शिक्षण है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं कि यह सबसे आसान शिक्षण है, ऐसा तो नहीं है। बच्चों को अच्छे प्राप्तांक दिलाने के लिए ये भी नहीं होगा। बच्चों के सामाजिकरण में सहायक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप अपनी कक्षा के बच्चों में सामाजिकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए अपना बर्ताव कैसे रखेंगे? कठोर, स्नेह तथा सहानुभूतिपूर्ण, या सामान्य, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे कठोर और जो है आपको कठोर तो रखना नहीं है, सामान्य भी नहीं रखना है, आपको स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण आपका व्यवहार होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, और शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो हमारे यहाँ पे जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। किस पे? विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। निचली कक्षा में शिक्षण की खेल पद्धति आवश्यक है, क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पे बच्चों के सामाजिकरण में भूगोल के सिद्धांत हेतु, आर्थिक सिद्धांत हेतु उपरोक्त में से कोई नहीं, ए राइट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे में सामाजिकरण का प्रथम स्रोत क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 14। परिवार, स्कूल, मंदिर, जंगल। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निचली कक्षाओं में विभिन्न प्रकार की खेल प्रक्रियाओं में अपने खिलौनों को दूसरे के साथ मिल बांट कर खेलते हैं। इससे बच्चों में सामाजिकरण की किस प्रक्रिया का विकास होता है? क्वेश्चन नंबर 15। तो सबसे पहले क्या है? शारीरिक शिक्षा पर आधारित कार्यक्रम का, विभिन्न प्रकार की शिक्षण पद्धतियों का, एकता एवं सहयोग की भावना का, अहम तथा उच्चता की भावना का। तो यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन कि निचली कक्षाओं में बच्चे विभिन्न प्रकार की खेल क्रियाओं में अपने खिलौनों को दूसरे के साथ मिल बांट कर खेलते हैं, और इससे बच्चे में क्या भावना प्रक्रिया होगी? सामाजिकरण की किस प्रक्रिया का विकास होगा? सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एकता एवं सहयोग की भावना। आप अपनी कक्षा के बच्चों का सामाजिक, शारीरिक व संवेगात्मक विकास करना चाहते हैं, तो निम्न में से आप किसका चुनाव करेंगे? आप कक्षा को बंद कर सभी बच्चों को उनके घर भेज देंगे, बच्चों को विभिन्न प्रकार की खेल प्रक्रिया सिखाएंगे, बच्चों को कक्षा में चुपचाप बैठकर पढ़ने को कहेंगे, और साथ ही आप भी चुपचाप बैठ जाएंगे। उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 का यहाँ पे हमारा बी राइट आंसर बनता है कि बच्चों को विभिन्न प्रकार की खेल प्रक्रिया सिखाएंगे। 17। सामाजिकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? सबसे पहले परिवार एवं पड़ोस, देश एवं राजनीति, गांव एवं शहर, परिवहन एवं संचार साधन। तो यहाँ पे हमारा जो 17 का राइट आंसर बनता है, ये हो जाएगा परिवार एवं पड़ोस। किसी बच्चे में सामाजिकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला मुख्य घटक है। तो यहाँ पे जो हमारा 18 शरीर की बनावट और स्वास्थ्य, परिवार, सामाजिक आर्थिक स्तर, तो हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी किसी बच्चे में सामाजिकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला मुख्य घटक हैं, उपरोक्त सभी। फ्रायड के अनुसार किसी बच्चे में सामाजिकरण की प्रक्रिया है तो सर्वोत्तम आयु कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 19 क्या हो जाएगा? 5 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सामाजिकरण की प्रक्रिया में किसी बच्चे के सामाजिक मूल्यों और सामाजिक प्रतिमानों को सीखने की संभावना निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा, बच्चे के साथी समूह पर। अगला क्वेश्चन है, प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था कहा जाता है? 21। तो 21 हमें बताना है शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था को। तो प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था कहा जाता है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा, बाल्यावस्था को। यहाँ पे हमारे फ्रेंड्स 21 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आउट ऑफ 21 कितने आपके राइट आंसर बनते हैं, आप जो है कमेंट में बताना। वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना, और कमेंट करके बताना कि आपकी जो है आप अपने आंसर जो है कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।